नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल नए सीरीज में जिसका नाम है वर्ड्स ऑफ विजडम। इस सीरीज में हमने चालू किया है इंटरव्यू लेना अपने फैकल्टी मेंबर्स का, विजडम 360 के फैकल्टी मेंबर्स का। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और कई सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि फैकल्टी आपसे शेयर कर सकती है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि हमारे फैकल्टी एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, जो कि वो आपसे शेयर कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना सरोहा। डॉक्टर साहब जो हैं वो पीएचडी हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है एसजीपीजीआई लखनऊ से। डॉक्टर भावना, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ड्स ऑफ विजडम में। Thank you so much, Raga ji, and thank you Wisdom 360 for giving me this opportunity कि मैं interact कर सकती हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ। जी बिल्कुल, विजडम 360 का हमेशा से मानना रहा है कि चीजों को अच्छी तरीके से किया जाए और जिस भी माध्यम से हम अपने बच्चों तक या बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंच सकें, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम उन तक पहुंचे। इसी सिलसिले में ये सीरीज चालू की गई है। तो डॉक्टर भावना, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधे पहले सवाल पे मैं आऊंगा कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है घर में, थोड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है, थोड़ा मायूसी सा माहौल हो जाता है, क्योंकि लोगों का जो डेली रूटीन था वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में हैं, वो अपना डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। जो भी उनका डेली रूटीन होता था उससे आज वो सिर्फ एक अपने कमरे में कैद होकर रह चुके हैं। तो ऐसे में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए डॉक्टर भावना? पॉजिटिविटी आई थिंक सो कि वो तो हम लोग अपने आप, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स आपस में बैठ के बात करेंगे। अगर जैसे कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ तो अर्ली टू गोइंग टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, इस फंडामेंटल पे हम लोग रहें। एंड इन मॉर्निंग ओनली पॉजिटिव वाइब्स हमारी, जैसे कि हम बालकनी में या तो टेरेस पे, तो वहां पे हम एक साथ फैमिली जब एक साथ बैठती है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, हम लोग बातें करें इन अ पॉजिटिव वे। सो और दूसरा चीज ये है कि जब फैमिली मेंबर साथ में रहते हैं तो वैसे तो इतनी बिजी लाइफ रहती है कि टाइम ही नहीं होता है, लेकिन अब हमारे पास टाइम है जहां हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस। ओके, तो इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि आपने बोला, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी एंड वाइज, यस। वेल्दी का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली हेल्दी एंड वाइज। ओके, एक चीज जो मुझे और आपसे पूछनी थी कि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, वो स्कूल जाते थे, गेम्स पीरियड होता था, खेला कूदा अपने फ्रेंड्स के साथ, दौड़े भागे, इससे फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, पसीना निकलता था और बॉडी कहीं ना कहीं नेचुरल जो बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती थी। अभी फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी एकदम जीरो हो चुकी है। तो आपके अनुसार क्या प्रोसेस हो सकता है, एक हेल्दी प्रोसेस, जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें? फॉर दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जैसे मॉर्निंग में ही है, ठीक है, मॉर्निंग में एनी पर्सन कोई भी है वो उठा, ठीक है, उसके बाद उसको एटलीस्ट हाफ लीटर ल्यूक वार्म वाटर जो है वो बैठ के आराम से उसको पीना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए विद 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, ठीक है। लेकिन जो मॉर्निंग में जो हाइड्रेशन होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग जैसे बालकनी में, टेरेस में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वहां पर बैठ के जैसे कि हम प्लांट्स की तरफ, ग्रीनरी की तरफ देखते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है कि हमें हमारी आईज की भी एक्सरसाइज होती है। एंड व्हेन वी जस्ट रोटेट आवर आईज, ओके। फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आजकल तो यहाँ लॉकडाउन पीरियड में टीवी पे भी इतने, न्यूज चैनल्स पे भी इतने योगा के वो बता रहे हैं, ठीक है, और फिर एप्स भी आ रहे हैं, तो उनको आप लोग डाउनलोड कीजिए और योगा घर पे ही योगा करिए, ठीक है, 30 मिनट्स एटलीस्ट टू मेक यू फिट एंड फाइन। और ये बच्चों के लिए भी कहूंगी, लेकिन बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बट वी हैव टू गिव टाइम टुवर्ड्स children also, then only they will be able to do that. Okay,
तो पेरेंट्स अगर आप आदर्श माता पिता बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों को बोल दिया, आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। जब आप बैठेंगे बच्चों के साथ तभी आप एक आदर्श स्थापित करेंगे उनके लिए। देखिए रामायण देखने से काफी अच्छे अच्छे हिंदी के वर्ड्स मुझे आ गए हैं। तो आप आदर्श स्थापित करेंगे और बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भावना आपसे इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी के लिए ये बोला जाता है कि आज की डेट में जो कोरोना फैल रहा है, कोविड-19 फैल रहा है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वो लोग बचे रहेंगे। इम्यून सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। इम्यून सिस्टम को अच्छा कैसे रखा जाए घर में बैठे बैठे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, इस पे भी मैं आपसे थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा। अ वेरी गुड क्वेश्चन राघव जी कि इम्यून सिस्टम हमें अपना स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। बीइंग इन इंडिया हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में हमारे किचन में ही हमें मिल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे कि मॉर्निंग में ही आप खाली पेट तुलसी के 4 पत्ते ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद काली मिर्च को इंक्लूड करिए अपने मील्स में। इससे क्या होता है, वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर जिंजर है, गार्लिक है, इन सब में प्रॉपर्टीज होती है एंटीवायरल, तो वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज ईट हेल्दी फूड, ठीक है, हेल्दी एंड फ्रेश फूड एंड फ्रूट्स। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी इन मॉर्निंग टाइम, जैसे कि आप बाहर ही बैठ रहे हैं तो थोड़ी सी इस जैसे कि समर्स अब स्टार्ट हो गए हैं तो मॉर्निंग की धूप लीजिए एटलीस्ट आधे घंटे की, जिससे कि विटामिन डी मिलेगा, जिससे कि बच्चों के भी बोन स्ट्रॉन्ग होंगे। आजकल बच्चों में ही देखा गया है, छोटे छोटे बच्चों में कि विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है। फिर आजकल जो सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, जैसे कि लेमन ही है, ठीक है, तो डेली आप एक रूटीन बनाइए कि एक ल्यूकवार्म वाटर में आप एक लेमन जो है उसको आप लीजिए, इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, सो ये सारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो तो खुद ही हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट यू हैव टू टेक देम, यू हैव टू, उसके लिए पूरी एक बैलेंस डाइट आपको बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि जैसे कि आप एक ही चीज पे फोकस करें, कि हमारी बॉडी को हर चीज की रिक्वायरमेंट है, विटामिन डी, विटामिन सी, इवन मिनरल्स ऑल्सो, जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स, तो उन्हें भी हमें इंक्लूड करना होगा अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउटेड जैसे मूंग है, चना है, उसको आप इंक्लूड करिए, इससे फाइबर भी मिलेगा और इट विल आल्सो मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, आल्सो इम्यून सिस्टम आल्सो विल बी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सारी चीजों को बैलेंस वे में लेके चलेंगे तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और बॉडी भी अच्छी रहेगी। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे तो शरारती होते हैं, उनका मन करता है कुछ बाहर का खाने का, और जब बाहर का खाना उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो इस समय बच्चे अटैक करते हैं। जो एक चीज अवेलेबल है वो है मैगी, बहुत ज्यादा अटैक होता है। उसके बाद चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इन सब का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि जो मैगी का कंजम्पशन हो रहा है, हम सब जानते हैं मैगी बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो इसको आप कैसे देखती हैं और क्या रिकमेंड करेंगी आप मदर्स को जो कि स्ट्रगल कर रही होती हैं, बच्चों की नई नई फरमाइशें जो आ रही होती हैं, उनको क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? ये तो एक चैलेंजिंग टाइम है, बीइंग माइसेल्फ अ मदर, ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपनी कुकिंग स्किल्स को और इनहांस करें, क्योंकि बच्चे जो है मैगी, जैसे कि 2 चीजें, मैगी और शुगर, सॉरी मैदा और शुगर, ये जो 2 चीजें हैं, इनको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं, ये सब पैक्ड फूड है, इसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, जो इसमें ग्रेड ऑफ ऑयल यूज होता है वो अच्छा नहीं होता है। वही चिप्स अगर घर में होममेड बनाए जाए, सो आई वुड नॉट से कि वो हेल्दी है, but it is not unhealthy in the sense कि because of the grade of oil that is used in those packed foods, okay, so इसमें ये कि नई नई चीजें हम उसमें। नेक्स्ट मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि जनरली वो जो एक नॉर्मल रूटीन डाइट जो फूड जो होता है ना, लंच डिनर का, दाल चावल सब्जी रोटी, बच्चे उससे बहुत जल्दी उठते हैं। तो अगर हम उसमें वेराइटी लेकर आए, बच्चे को वेराइटी, मतलब उसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म करें थोड़ा सा, तो बच्चे को भी चेंज लगेगा और बच्चे को टेस्ट भी आएगा, उसको वेराइटी भी मिलेगी।
लेकिन अगर हम टिपिकल उसको डेली हम उसको वही फूड देंगे तो कहीं ना कहीं वो उससे बोर हो जाएगा। सो उस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए हमें नए ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं जिससे कि वो हेल्दी भी हो जाए फूड एंड इट विल बिकम टेस्टी आल्सो। तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा ताकि फूड हेल्दी हो जाए और वो टेस्टी भी रहे। ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। जो घर के बड़े बच्चे होते हैं भावना जी, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप मदर्स को? क्योंकि छोटे बच्चों को तो मदर संभाल लेती है, पर जो घर के बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जो पापा लोग होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि बच्चे पूरी फैमिली जब एक साथ खाती है ना, एक साथ डिनर करती है, एक साथ लंच करती है, तो लंच के टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि इतना पेरेंट्स के पास टाइम रहता है, लेकिन डिनर के टाइम इतना टाइम निकालना चाहिए कि सब लोग एक साथ खाना खाएं। जब एक साथ खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो हमें नहीं भी पसंद है, लेकिन सब लोग जब खाते हैं तो वो बच्चा लेने की कोशिश करता है। बात रही बड़ों की, तो बड़ों को तो ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने पेरेंट को मोबाइल यूज करते हुए देखता है तो इसीलिए वो मोबाइल की तरफ जाता है। अगर पेरेंट्स अपनी हैबिट चेंज कर ले बुक पढ़ने की तो बच्चा भी बुक पढ़ेगा। तो बड़ों को तो समझाना मुझे लगता है और मुश्किल है, लेकिन उनको ये बात समझनी ही पड़ेगी अपने बच्चे को चेंज करने के लिए। बिल्कुल। अभी जब मैंने बड़े बच्चों की बात करी तो आपके चेहरे पे स्माइल आई थी। तो अगला सवाल जो है मेरा, ये देखिए इतनी खूबसूरत स्माइल आपकी। अगला सवाल जो है मेरा वो भी मुस्कुराहट से ही रिलेटेड है कि हंसने हंसाने का कितना रोल है एक अच्छी इम्यूनिटी पे, अच्छी सेहत पे हंसने हंसाने का क्या रोल है? लाफ्टर थेरेपी पे तो डॉक्टर्स ने भी स्टैंप लगाया है। मॉर्निंग में अगर जैसे कि है सब लोग लाफ्टर थेरेपी को अगर हम अपनी रूटीन में हम लेकर आए तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर मैं बच्चों के लिए बात करूं तो बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से कहीं ना कहीं वो माइंड पे असर डालेगा और उससे क्या होगा, बच्चे का माइंड भी शार्प होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी गुड थेरेपी। एंड ये मुझे लगता है कि बच्चे बड़े एल्डर्स सबको इस चीज को अपनाना चाहिए। मैंने देखा है जनरली लाफ्टर थेरेपी जो होता है ओल्ड एज पीपल ज्यादा करते हैं पार्क में। क्यों नहीं, हम सब क्यों नहीं करते? एक बार करके देखिए, हेजिटेशन होता है, आई नो हेजिटेशन होगा, बट व्हेन यू विल लाफ फ्रॉम योर स्टमक, ठीक है, देयर विल बी अ ब्लड सर्कुलेशन एंड यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर हार्ट। ओके, तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा, मैं डेली आपकी बात मान के थोड़ा सा हंसने की कोशिश करूंगा ताकि घर में खुशी का माहौल रहे। खुश रहना ज्यादा जरूरी है, जीवन में लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक बात और मुझे आपसे पूछनी है डॉक्टर भावना, नींद कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्योंकि आजकल क्या हो चला है कि सोने का कोई टाइम नहीं रह गया है, उठने का कोई टाइम नहीं रह गया है, लोगों का जो स्लीप साइकिल था एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस समय पे नींद का कितना इंपॉर्टेंस आप समझती हैं कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे सोना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई हो किसी की तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत जरूरी है सबके लिए। और अगर कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो अपना डेली रूटीन फॉलो करेगा तो उसको जरूर नींद आएगी। ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए आप। जैसे कि अगर हम अभी कोरोना कोविड-19 की ही बात करें, ठीक है, तो लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है। सो व्हाई यू आर टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस? एंड स्ट्रेस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है। सो बेटर इज टू रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, इसको मैं दो में डिवाइड करती हूँ, बच्चों में और पेरेंट्स में। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चा है, बच्चे के लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप, उसका माइंड वो फिजिकल एक्टिविटी भी लॉकडाउन पीरियड में नहीं कर रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है, उसका माइंड वर्क कर रहा है और इसीलिए उसकी 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो फिजिकल फिट नहीं, मतलब फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो माइंड भी ऐसा हो सकता है कि उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि जैसे योगा कर सकते हैं, इसके लिए ये है कि एक्सरसाइज घर पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बालकनी में आप वॉक करिए, टेरेस पे आप वॉक करिए। ठीक है, घर पे इंडोर गेम्स खेलिए। ठीक, तो ये सब चीजें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में लाना होगा, जिससे कि यू हैव टू बी हेल्दी। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन पीरियड के बाद पता चला
कि यू आर विद मेनी डिजीजेस, हमें ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो और एनर्जेटिक बनना है आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड। फॉर पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो हमें बच्चों में हैबिट इनकलकेट करनी है उसको पहले हमें अपने में लाना होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चा है, बच्चे को 7 to 8 आवर्स सोना है, आप देख रहे हैं बच्चा दिन भर पहले वो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा है, फिर वो कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा है, उसके बाद उसको स्लीप की जरूरत है, ठीक है। तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि जिस टाइम, जैसे कि उसका आपने टाइम सेट किया है 10 o'clock, तो वो उस टाइम पे आपको लाइट्स ऑफ करनी होगी कि हाँ अब स्लीपिंग टाइम हो गया है। इससे क्या होता है, एक माइंड सेटअप बनता है और बच्चे को नींद आती है। सो पेरेंट्स प्लीज हेल्प योर चाइल्ड एंड हेल्प यू ऑल्सो, क्योंकि आप जब सोएंगे, जब आप फ्रेश फील करेंगे, तभी आप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड योर चाइल्ड नीड्स योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन। बिल्कुल सही बात कही आपने कि पेरेंट्स को एक आदर्श स्थापित करना ही पड़ेगा, और जब पेरेंट्स आदर्श स्थापित कर देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देख के फॉलो करेगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे डॉक्टर भावना लेना चाहूंगा। लास्ट सवाल ये है कि आजकल कहीं ना कहीं बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम अर्थात स्क्रीन, फोन पे रहने का जो समय था, अगर पहले हम मान के चलें कि आधा घंटा होता था, आज की डेट में वो बढ़ के शायद 3 से 4 घंटे हो गया है। और ये बच्चों की मजबूरी है। क्यों? स्कूल की क्लासेस फोन पे लग रही हैं, कोचिंग की क्लासेस फोन पे लग रही हैं, इस वजह से बच्चों का ना चाहते हुए भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। ऐसे में उनको अपनी आंखों के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, आप अगर हमें कुछ बता सकें इस पे। राघव जी, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, और इसके लिए मैं सजेशन दूंगी कि जैसे कि आजकल इस सीजन में कंजक्टिवाइटिस भी बहुत फैलता है, तो इसके लिए आप दिन में 3-4 बार अपनी आइस को ठंडे पानी से धोएं, बच्चे को आप बोली, ठीक है। नॉर्मली नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे जो खीरा है उसके राउंड पीसेस काट के, स्मॉल पीसेस वो, और आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब बच्चा बीच बीच में क्लासेस के उसके जो गैप आ रहे हैं, ठीक है, उसमें वो अपने आईज पर उसको रखे थोड़ी देर के लिए फॉर 5 minutes एंड टेल योर चाइल्ड टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, ठीक है। उसको वो रीयूजेबल भी है, उसको आप फिर से फ्रिज में रख दीजिए, फिर से उसे यूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि वेट कॉटन है, ठीक है, राउंड बॉल्स आप बना सकते हैं, उसको भी आप ठंडे पानी में वेट करके आप आईज में आप बच्चे के रख सकते हैं, तो इससे भी उसको रिलैक्स फील होगा। हाँ, और जो मॉर्निंग में मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, जो कि टू सी टुवर्ड्स ग्रीन प्लांट्स, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर आईज। ठीक है, तो अगर इस एक्सरसाइज का बच्चों आप फॉलो करते हैं, इस एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तो शर्तिया आपकी आंखों पे जो हार्म हो रहा है, जो स्क्रीन का टाइम ज्यादा हो रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, आपने इस समय निकाला, कोविड-19 के समय आपने हमें दिया और हमें इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी। Thank you so much. Thank you Raghav ji. Thank you Wisdom 360 for giving me this opportunity. Thank you so much. तो ये थी डॉक्टर भावना सरोहा, जो कि फैकल्टी हैं बायोलॉजी की विजडम 360 में। डॉक्टर भावना सीनियर क्लासेस को बायोलॉजी पढ़ाती हैं, एंड डॉक्टर भावना ने शेयर की हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह हम अपने खाने पीने की आदतों में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, किस तरह हमें अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखना है, हमें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और किस तरह पेरेंट्स का कोऑपरेशन इस समय बहुत जरूरी है। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जितनी भी चीजें, जितने भी एक्सपर्ट एडवाइस डॉक्टर भावना ने दी हैं, हम सब उन एडवाइस को इम्बाइब करें अपनी लाइफ में, और ये जितने भी थोड़े दिन रह गए हैं लॉकडाउन के, उनको सफल बनाएं और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक नई फैकल्टी के साथ मैं दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।